depression, panic attacks. I can't tell you the kind of things I was facing. क्या ऐसा होता है कि जिस बंदे को हीलिंग आती है वो खुद की हीलिंग कर सकता है? जो है जैसा बहुत अच्छा है। अपनी प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करो, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। हम लोग सब कुछ सोचते हैं बस वो नहीं सोचते एक्चुअली चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्यों रोक रहे हैं? और उन हर्डल्स को भी। बहुत लोग हैं जो obviously they are suffering from lot of things, अलग अलग चीज़ें हैं। somewhere they are able to relate with you, और somewhere बंदा कहता है कि हाँ यार मैं भी कुछ I want to change my information overload बहुत हो जाती है, बट जो फर्स्ट सेकंड स्टेप है वही नहीं पता लगता। जहाँ पर आपको लोगों को फॉरगिव करना है, जिसको हम लोगों को बहुत मुश्किल काम लगता है फॉरगिव करना, बट बहुत फ्रॉड्स भी आई हैव सीन दैट कि लोग बिकॉज अब देखिए किसी की उस पर तो लिखा नहीं होता शक्ल पे कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। आस्क द राइट क्वेश्चंस। ये सही है, ये गलत है, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने किए भी हैं, सुना भी है, खासकर जब हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं एंड जब हम ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं तब हमेशा मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन का जिक्र होता ही है। बट द क्वेश्चन इज ये करते कैसे हैं? अब इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, इतनी बुक्स, पॉडकास्ट, वीडियोस, कोचेस, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, बट इस चक्कर में यही नहीं पता कि करना क्या है। तो इस पर बात करने के लिए, थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए आज हमारे साथ थी डॉक्टर प्रीति बत्रा। वेल द स्पेशल पार्ट अबाउट दिस एपिसोड वाज दैट यहाँ सिर्फ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स वगैरह के बारे में बातें नहीं हुई। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन जैसी साइंस को दूसरी साइंस के साथ कैसे जोड़ा गया है, दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करना चाहते हैं लेकिन एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हुए, एंड आई पर्सनली बिलीव उनको सरफेस नॉलेज है। बट अगर आपको रियली में समझना है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे काम करती है, देन आई थिंक you need a backing of science in that. And throughout this episode, Dr. Preeti has beautifully fused manifestation with other sciences. So अगर आपको समझना है manifestation क्या है, healing क्या है, visualization क्या है, well then this episode is for you. Let's come to the next chapter which is healing. अब हीलिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो फिर भी आप इतनी बुक्स हो गई, इतने वीडियोस हो गए, इतने कोचेस हो गए। हीलिंग जब भी वर्ड सुनते हैं ना तो बड़ा एक डिस्टेंट वाली फीलिंग आती है। आपको ऊपर ऊपर से पता है कि अच्छा हीलिंग होती है, ऐसे कोई मतलब कुछ करता है और बंदा ठीक हो जाता है। व्हाट इज हीलिंग? बहुत हद तक वैसे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है हीलिंग। अच्छा, जैसे कि हमने बात की ना आइडेंटिटी की, अब आप अंदर से एक वुंडेड आइडेंटिटी लिए हुए हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। जैसा मैंने आपको बात की शेम की, तो आप एक शेम के इमोशन को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो उस इमोशन को जब तक आप अंदर से हील नहीं करेंगे तब तक आपकी आइडेंटिटी में वो शिफ्ट कैसे आए? अब वो इमोशन आपने इतना प्रैक्टिस किया है कि आपको हर चीज में डर लगता है। देयर इज अ फियर इनसाइड यू बिकॉज ऑफ दैट इमोशन। इसको हील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लेट्स से अपने इमोशंस को हील नहीं करते, अगर आप हीलिंग पूछते हो कि व्हाट इज हीलिंग, हीलिंग इज बेसिकली इंटरनलाइजिंग योर इनर पावर। तो आपने मैम हीलिंग का एक आई थिंक ये ब्रॉड डेफिनेशन जो आपने बताया हमें, बहुत सारे वर्ड्स हमने सुने एंड आई एम मेरे को पता ही नहीं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैं आपसे बड़ा एक हो सकता है स्टूपिड क्वेश्चन भी पूछूं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेकी वगैरह हमने नाम सुना है, डिस्टेंट हीलिंग एक नाम सुना है हमने कि कोई बंदे को कोई फोटो दिखाओ और वो वहाँ से बैठ के कुछ तो करता है एंड दे हील द पर्सन। क्या ये सब इसके अंडर आते हैं या कुछ अलग साइंस है? बिल्कुल आता है। देखिए, ओशन देखा आपने? ओशन, अगर हम पानी की बॉटल्स ले लें, ठीक है, और पानी की बॉटल्स जो हैं, छोटी छोटी बॉटल्स हम ओशन में से भर लें, ठीक है, और इस पानी की बॉटल को जब हम खाली करेंगे ओशन के अंदर, तो ओशन का पानी सिमिलर हो जाएगा फिर से। सिमिलरली हम सभी एक ही कॉन्शियसनेस से बने, तो ये जो हम एक ही कॉन्शियसनेस से बने हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई दूर बैठा हुआ इंसान दूसरे इंसान को कॉन्शियसली हील कर सके? पॉसिबल है, क्योंकि हम सभी के अंदर सेम पानी है जो उस ओशन में है। तो हीलिंग कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको खुद की हीलिंग अकेले ही करनी है। हीलिंग के लिए हेल्प ली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या ऐसा होता है कि जिस बंदे को हीलिंग आती है वो खुद की हीलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको करनी है। इनर पावर अपनी जो है ना, वो
जब तक आपकी इनर स्ट्रेंथ अंदर से नहीं आएगी, हील कैसे करोगे? हीलिंग मतलब आपका हर सेल हील कर रहा है, वुंडेड एफर्मेशन से हील कर रहा है। अभी तक क्या है ना, जब आप क्यूरेटिव जाते हो तो आप सिम्टम्स के ऊपर डील कर रहे होते हो कि मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, इसको ठीक करना है, ठीक करना है, तो आप क्यूरेटिव पार्ट पे चले जाते हो। जब हील कर रहे हो, आप अपने सेल्यूलर लेवल पे हील कर रहे हो, अपनी बायोलॉजी, अपना डीएनए, अपने जीन्स के लेवल के ऊपर हील कर रहे हो, और वो भी फिजिक्स से कनेक्टेड है। अब मैम हीलिंग की जब हम बात करते हैं, अगेन हमने मैनिफेस्टेशन में पूछा क्या क्या मिस्टेक्स होती है। हीलिंग समवेयर, अभी आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली, आपने कहा खुद को आप हील कर सकते हो, बट हम लोग जनरली हीलिंग को एक थर्ड पर्सन की तरह देखते हैं कि मुझे कोई और हील कर सकता है, मैं एक हीलर के पास जाऊंगा। तो क्या क्या ऐसी मिथ्स बोल सकते हैं विद रिगार्ड्स टू हीलिंग, या क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने कॉमनली देखी हो? तो पहले तो ये डिस्कवर करना है कि हील क्या करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप एक वुंडेड एफर्मेशन के साथ बड़े हुए हैं, एक इंटरनल डायलॉग जो कि एक वुंडेड इंटरनल डायलॉग है। आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है, आपने एनवायरनमेंट से लिया, हो सकता है स्कूल से लिया, हो सकता है बच्चों से लिया। मैं आपको 4 वुंडेड एफर्मेशंस देती हूँ जो ऑडियंस भी चेक कर सकती है, अभी टेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज आई एम नॉट लव्ड। अंदर ही अंदर बंदा बोलता उसको लग रहा है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। बचपन में पेरेंट्स ने एक बार शायद उसको ये बोला होगा, बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर में बात करेंगे। अब वो छोटा बच्चे का माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना अनफिल्टर्ड है कि उसने उस चीज़ को परसीव कर लिया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अब इस वुंडेड इंटरनल डायलॉग को लेके वो बड़ा हो गया बच्चा, उसको वही एपिसोड्स मिल रहे हैं लाइफ में, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहा है इस चीज़ को कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, बॉस के साथ प्रॉब्लम, क्योंकि वो हर्ट फीलिंग्स को लेके बड़ा हुआ है। अब उसकी जो हर्ट फीलिंग्स हैं, उसको आइडिया ही नहीं है कि वो यही मैनिफेस्ट कर रहा है बार बार, उसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो उसको हर्ट करते हैं, क्योंकि उसका वही इमोशन है जिसको लेके वो बड़ा हो रहा है। अब जब तक आप इस इमोशन को हील नहीं करो, तब तक वो इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा लाइफ लॉन्ग, और ऐसे ही लोगों को मैनिफेस्ट करता रहेगा अपनी जिंदगी में। पैटर्न रिपीट होता है। पैटर्न रिपीट होता रहेगा। ये है आपका फर्स्ट इंटरनल डायलॉग। सेकेंड इंटरनल डायलॉग आता है आपके दिमाग में, आई एम नॉट हर्ड। मेरी कोई सुनता नहीं है, और आप इरिटेट होते हो। इरिटेशन आपका डोमिनेटिंग वाइब बन जाता है। मतलब अगर आप नॉर्मली भी बैठे होगे ना, तो कोई भी चीज़ आपको इरिटेट कर जाएगी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की हमने इस इमोशन की, और हमको हर कोई ऐसा लगता है कि मेरी बात नहीं सुनता। मैं जब भी एक मीटिंग में बैठती हूँ या बैठता हूँ, लोग मुझे सुनते नहीं हैं, एंड यू फील अंदर ही अंदर वुंडेड। इसको हील करना ज़रूरी है, इस इमोशन को हील करना ज़रूरी है, बट उसके लिए रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। थर्ड आपके पास आता है, आई एम नॉट सिग्निफिकेंट, या आई डोंट मैटर। मेरी इंपॉर्टेंस नहीं। मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये ज़्यादातर आपका पीयर ग्रुप आपको देता है कि जब लेट्स से आपकी एक छोटी सी फिजिक है, जब आप खेलने के लिए गए, पार्क में बड़े बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों ने बोल दिया कि तुझे नहीं खिलाएंगे, तो उसको लगना शुरू हो गया आई एम नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये सारी की सारी जो वुंडेड इंटरनल डायलॉग्स हैं, हमने बचपन में सीखे हैं, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज के बच्चे भी ये सीख जाते हैं। इट्स नॉट दैट कि किसी चीज़ का, किसी एनवायरनमेंट की वजह से ये होता है। इट्स वेरी नेचुरल, अनफिल्टर्ड इमोशंस हैं। आपने सीख लिया, आई एम नॉट सिग्निफिकेंट, आई डोंट मैटर। आपको हर समय ये लगता रहेगा, और क्योंकि वो आपको लग रहा है, वो आपके साथ हो रहा है। तो मैम, ये सारे एग्जाम्पल जो आपने बताए बचपन में बंदे के साथ होते हैं। अब ऐसे कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि चलिए जो भी हुआ उसको लेते लेते हम जा रहे हैं, एक पॉइंट तक पहुंचे लाइफ में, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड, स्पाउस या किसी अच्छे रिलेशनशिप में आया और दूसरे बंदे ने आपकी वो हील कर दी। एक ये भी होता है, लेकिन दूसरा ये भी होता है कि जितना ये था उसको और एग्रीवेट कर दिया। अगर किसी को लगता है आई एम नॉट हर्ड, तो पता लगा उसका स्पाउस डबल अफर्मेशन दे रहा है कि हाँ यार, मतलब उसकी हरकतें ऐसी है कि कंफर्म हो जाए कि आई वॉज राइट। फोर्थ वुंडेड एफर्मेशन, जो कि 90% लोगों का है, आई एम नॉट गुड इनफ। और ये जो इमोशन है ना, ये फ्रस्ट्रेशन,
एंगर इस इमोशन को बार बार प्रैक्टिस करवाता है आपसे। एंड जितना ज़्यादा आप इस इमोशन को प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आप ऐसे ही लोगों को मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ अट्रैक्ट करते हैं जो आपको यही वाला इमोशन बार बार फील करवाएंगे। आई एम नॉट गुड इनफ आप हर चीज़ में करेंगे। अब आपने ये बात बिल्कुल सही बोली, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो इन चीज़ों को एग्रीवेट कर देते हैं। क्या हम इस चीज़ को ऐसा मान सकते हैं कि वो हमारी लाइफ में उन चीज़ों को इसलिए लेके आए ताकि हम इस वुंडेड एफर्मेशन से लेसन ले सकें? से डील कर पाते फेस टू फेस। लेसन लेना मतलब अगर हम सुकरात की बात करते हैं, सुकरात, सोक्रेट्स, आप जो फिलोसोफर हैं, ग्रीक हम्म। फिलोसोफर, उनकी बात करते हैं, तो इट इज़ सेड कि उनकी शादी जिस लेडी से हुई थी वो मतलब शी वॉज सच एन एंग्री वुमन कि वो उनको पेशेंस को उनके बहुत टेस्ट करती थी। तो वो अपने जो चेले थे ना उनको ये बोला करते थे कि मेरी लाइफ में मेरी वाइफ इसलिए आई है सो दैट मैं अपने इमोशंस को खुद ही टेस्ट करता रहूं। बड़ी डीप बात है ना? सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, क्योंकि आप पैदा ही उस काम के लिए हो, हिंदी स्क्रिप्चर्स में इसको हम कहते हैं कि हम मोक्ष के लिए पैदा हुए हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए पैदा हुए हैं। दैट मीन्स हमको वो जॉय चाहिए जो भगवान के पास है, हम उसके लिए पैदा हुए हैं। जब तक हम उस जॉय तक नहीं पहुंच जाते हैं हमारी लाइफ में इस टाइप का क्योस आएगा। हमको उससे लेसन सीखना है, और लेसन सीखने के लिए इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। हीलिंग में आपको कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ डिस्कवर करना है आपका एफर्मेशन क्या है, आपको सिर्फ डिस्कवर करना है आपका डोमिनेटिंग इमोशन क्या है, और आपने उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। तो कैसे डिस्कवर करें? आप ये चारों के चारों जो आपको अभी वुंडेड एफर्मेशंस दिए हैं, इंटरनल डायलॉग्स दिए हैं, आप सोच के देखो क्या आप उस पर ऑपरेट कर रहे हैं, क्या उस टाइप की सिचुएशंस आ रही हैं, क्या ये मेरा इमोशन है, क्या मैं ज़्यादातर फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि हम एंगर के इमोशन, इनसिक्योरिटी के इमोशन को हम लोग जो है ना समझ ही नहीं पाते। इनसिक्योरिटी कब हो रही है? जब आपको ये लग रहा है आई एम नॉट लव्ड। फ्रस्ट्रेशन कब हो रही है? जब आपको ये लग रहा है आई एम नॉट गुड इनफ। क्या बार बार ये चीज़ें हो रही हैं? अगर बार बार हो रही हैं तो मुझे इसको एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है, हाँ ये है। क्योंकि जितना जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी वो डिसॉल्व होगा। बट मैम जैसे हमने बात करी अट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ऐसा भी तो होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी। देखिए दो टाइप के लोग हैं, एक होता है जो इसी जो आपने अभी गिनवाए हैं नेगेटिव एफर्मेशंस उसी पे ही ऑपरेट कर रहा है। बट आई थिंक मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो बीच में आते हैं, मतलब कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं पूरे दिन ये कर रहे हैं, कुछ कुछ पार्ट्स या कुछ कुछ सेक्टर्स में वो ऐसा सोचते हैं। हो सकता है कोई बंदा प्रोफेशनली ऐसा नहीं सोचता बट पर्सनल लाइफ में ऐसा सोचता है, वाइस वर्सा ऑल्सो, कि प्रोफेशनली वो सोचता है आई एम नॉट गुड इनफ, घर पे वो एकदम बॉस है। वहाँ कैसे पकड़ा जाए? बिकॉज जब आपकी ये डोमिनेटिंग एफर्मेशन हो जाती है तब तो आप पकड़ लेते हो हाँ यार मैं इससे ऑपरेट कर रहा हूँ। बट इन दीज काइंड ऑफ केसेस तो बड़ा एक बारीक सा वो आ जाता है ना। देखिए, पर्सनल क्योस जब आपका रिलेशनशिप्स में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो वुंडेड एफर्मेशन या इंटरनल डायलॉग है वो आपको आपके रिलेशनशिप्स में हर जगह डिस्टर्ब करेगा, वेदर प्रोफेशनल और पर्सनल। तो हम वहाँ पर जो है ना अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज़ के लिए कि क्या मेरे रिलेशनशिप्स हर एक के साथ ऐसे हैं, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। अगर ऐसे हैं तो मुझे इसको कहीं पीछे जाकर ठीक करना है अपने इस इमोशन को। तो नवेल गुडार्ड की एक बुक है फीलिंग इज द सीक्रेट, ठीक है, और उनका एक सिस्टम है हीलिंग का जिसमें वो आपकी आपकी टाइमलाइन में पीछे जाकर आपके इस वुंडेड इंटरनल डायलॉग को वहां चेंज करवा देते हैं कि जब आपने इस इमोशन को सीखा था उस टाइम पर ही हम उसको वहां पर इस इमोशन को चेंज कर दें। तो अब क्या हुआ कि आपने जो स्विच ऑन किया था ना उस स्विच को आपने जाके ऑफ कर दिया और नया स्विच बना दिया या नई वायरिंग कर दी। ये हीलिंग है। अब मैम जब भी मैनिफेस्टेशन की तो हमने पहले बात की, अब हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, ऐसे किसी भी इंसान से मिलो जो इस साइंस के अंदर डीपली होता है, उसने खुद इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई किया होता है और मैसिव चेंजेस देखे होते हैं। आपका मेरे को ऑब्वियसली आई नो द जर्नी बट स्टिल ऑडियंस को नहीं पता, तो
आप थ्रू दिस साइंस कैसे फ्रॉम पॉइंट ए टू आज पॉइंट बी, क्या हुआ, कैसे हुआ, और इस साइंस ने हाउ दिस हैज बिकम अ ह्यूज गेम चेंजर फॉर यू? सी, आई फेस्ड चाइल्ड अब्यूज फॉर 4 years और मेरी लाइफ जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, आई हैड नो आइडिया कि मैं इस नेगेटिव एफर्मेशन के साथ बड़ी हुई हूँ, आई एम नॉट लव्ड. There were so many hurt feelings, and every single day I would attract those situations, उस टाइप के लोग जो मुझे हर्ट फील करवाते थे. Even after marriage, I used to feel hurt from inside. And depression, panic attacks, I can't tell you the kind of things I was facing. बहुत ज़्यादा अगर मैं इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एंड लेवल पे अगर लेके जाऊं, तो 2019 में एक दिन सुसाइड करने का सोचा था कि बस हुआ, लाइफ ये नहीं है, ऐसी नहीं होती. 2019 तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. दैट वेरी डे, ऐसे कहते हैं ना, मतलब ठीक है, पुरानी प्रीति खत्म. दैट वॉज द थॉट. न्यू बिगिनिंग. It's a new beginning. That night, I'll not forget that night. July 14th, 2019, जब रात को डिसाइड करा था कि ये ज़िंदगी नहीं जीनी, बिल्कुल भी नहीं जीनी. And that very day, समझ में आया था कि कुछ गड़बड़ है और मुझे हेल्प चाहिए. तो जिस दिन मुझे ये समझ में आया था आई नीडेड हेल्प, तो मैं गई हीलर्स के पास. बहुत सारे हीलर्स को उस टाइम पे, क्योंकि जब आपको डेस्परेटली हेल्प चाहिए होती है ना, आप किसी के भी पास जाते हो. आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, हर एक के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. कुछ तो होगा, कुछ अलग चीज़ होगी जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये इंसान है जिसके पास जाना है. सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, क्योंकि वो हीलिंग अंदर से आ नहीं रही थी, हो नहीं पा रही थी. जब बुक्स रीड करी और चाइल्डहुड ब्लॉक्स हटे धीरे धीरे धीरे, विद प्रैक्टिस, विद मेडिटेशन, विद इंटरनल हीलिंग, खुद से करके, तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस खुद की, कि पढ़ पढ़ के कि ये रीड करके करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है. ये समझ में आया कि आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, और वो तरीका है यस और नो. फॉर एग्जाम्पल, आप बैठ जाओ, सामने वाले के पास बैठो, ये इंसान आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा. फर्स्ट आंसर, within nick of the second, your first answer is the right answer. आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है, क्योंकि हर सोल के पास ये पावर है टू आइडेंटिफाई क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है. तो आप ये देखें, योर आंसर जो कि आपका सबसे पहला आंसर है, जो सेकंड होगा, देयर विल बी अर्ज टू एडिट दैट आंसर. और फिर आप 4 चीज़ें सोचोगे, लॉजिक्स आ जाएंगे. ठीक है, तो जो भी आपका पहला आंसर है वो आपका राइट आंसर है. मैंने ऐसे ही अपने मेंटर्स को चुना है, ऐसे ही अपने हीलर्स को चुना है. थैंकफुली 80% डिसीजंस ठीक रहे हैं. गुड नंबर 80%. तो लाइफ बहुत अमेजिंग रही आफ्टर डिस्कवरिंग कि आपके पास में ये ताकत है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कौन सही है, कौन गलत. तो मैम, जब हम ऐसे काफ़ी चीज़ें, आपने अपनी स्टोरी बताई, जैसे बहुत लोग हैं जो ऑब्वियसली दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स, अलग अलग चीज़ें हैं. समवेयर दे आर एबल टू रिलेट विद यू, समवेयर बंदा कहता है कि हाँ यार, मैं भी कुछ, आई वांट टू चेंज माय लाइफ. ऐसे बहुत लोग हैं एंड दे लुक फॉरवर्ड टू साइंसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ हीलिंग. बट अगर कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स जो बंदे को अभी लेने चाहिए? बिकॉज ना, वही बात है ना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत हो जाती है, बट जो फर्स्ट सेकंड स्टेप है वही नहीं पता लगता. ब्रेथ वर्क. हील योर सेल्फ विद योर ब्रेथ्स. आपकी ब्रेथ्स के पास वो पावर है जो आपके इमोशंस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके सेटल डाउन कर सके. स्पेसिफिक टेक्निक्स या बेसिक? वेगस नर्व. वेगस नर्व क्यों बोल रहे हैं बार बार? बिकॉज होता ही है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर टाइम एक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि हम शॉर्ट ब्रेथ्स लेते हैं. आप नोटिस करेंगे हमारी ब्रेथ्स ना नीचे तक जाती ही नहीं है, डायफ्राम तक जाती नहीं. वेराज वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए आपको डायफ्राम तक सांस लेनी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो वेगस नर्व
का जो पॉइंट है ना वो है ही आपके डायफ्राम पे। और वेगस नर्व क्या है? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जो आप बाय चांस अगर आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हो हमेशा, ठीक है, आपको बार बार फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ब्रेथ्स जो आपको प्रैक्टिस करी हुई है आपने, एक न्यूरो सर्किट ओपन कर देती है। अब आपको इस न्यूरो सर्किट को चेंज करना है, अंदर से चेंज करना है। तो जितना ज़्यादा आप डीप रिदमेटिक ब्रेथ्स लेंगे उतना ज़्यादा आपके इमोशंस सेटल होंगे, और जितना ज़्यादा आपके इमोशंस सेटल होंगे उतनी जल्दी आपकी हीलिंग बेटर होएगी। ठीक है, आपके लिए आपको ओपन हो जाएंगे रास्ते, बहुत सारे खुल जाएंगे। आप डिस्कवर कर पाओगे, अच्छा ये इशू है, इसको नोटिस करना है, इसको तो मैं ऐसे करके नोटिस कर सकती हूँ। सो यू विल बिकम मोर माइंडफुल, मोर विजिलेंट। तो फर्स्ट स्टेप इज वर्क ऑन योर ब्रेथ्स। सेकेंड, बी विजिलेंट, अपने लिए माइंडफुल हो जाओ, आस्क द राइट क्वेश्चंस, ये सही है, ये गलत है, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, वाई और एन जो आपको बताया, यस और नो वाला कॉन्सेप्ट, और मेडिटेशन। मैम जब हीलिंग की हम बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत बार, क्योंकि इंडस्ट्री, अब वही बात है ना, दिस इज, आई वुड नॉट से, ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती हैं थोड़ी हटके होती हैं, हीलिंग मैनिफेस्टेशन वगैरह, जहाँ पर्सन ने खुद की स्टडी वगैरह की है। आजकल तो कुछ सर्टिफिकेशन भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आ चुके हैं, बट बहुत फ्रॉड्स भी होते हैं। आई हैव सीन दैट कि लोग, बिकॉज किसी, अब देखिए किसी की उस पर तो लिखा नहीं होता शक्ल पे कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, वो तो आप जाते हैं बात करते हैं। अब आपने शुरू में एग्जाम्पल दिया कि मैं पहले बहुत लोगों के पास गई, मैंने रियलाइज नहीं जाना। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बड़े ना फ्रेजाइल मोड में होते हैं, यानी कि जैसे अभी कोई पॉडकास्ट देख रहा है, उसको थोड़ा इंटरेस्ट आया हीलिंग में क्या करना क्या नहीं, बट एक दो गलत एक्सपीरियंस की वजह से इस साइंस पे ही भरोसा बंदे का उठ जाता है। तो क्या मतलब, लाइक व्हाट्स योर टेक, हाउ डू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ पीपल? देखिए, गिमिक्स में मत जाइए। बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या फिर जो गलत लोगों से टेस्टिमोनियल्स लेकर वो आपके सामने पोर्ट्रे करेंगे। अगेन आपको इस चीज़ को समझना है। आई अंडरस्टैंड कि आप वल्नरेबल हो, आई अंडरस्टैंड कि आप इस टाइम पे एक फ्रेजाइल मोड में हो जहाँ पे आपकी इनर पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप यस और नो से आप समझ सको। आई अग्री। आपको ये देखना है कि सामने वाला आपको किस लेवल पे हील कर रहा है। आप उससे क्वेश्चंस पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या आपको ये मालूम है कि क्या हील करना है मुझ में, क्योंकि आपको तो ये पता है कि आपने क्या हील करवाना है। मेरी बातों से क्या आप डिस्कवर कर पा रहे हो कि मुझ में आपको क्या हील करना है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछना है कि जो आप मेरे अंदर हील करना चाहते हो वो किस प्रोसेस से आप हील करोगे। क्या आप हीलिंग अपनी तरफ से दोगे? वो ज़्यादा दिन काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी इंटरनल पावर भी स्ट्रांग नहीं हुई है। बेस्ट हीलिंग इज जब आप अपने टाइमलाइन में जाकर उस स्विच को चेंज कर दो, विच कैन ईजिली बी डन। रूट कॉज को आपने रूट डील कॉज कर को लिया। आपने चेंज कर दिया, जिसके लिए 4 सेशंस की मैं बात करती हूँ। फर्स्ट इज इनर चाइल्ड हीलिंग, कि आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग में आपने उस इमोशन को उस टाइम पे जाके चेंज कर दिया। सेकेंड आपका होता है फ्रॉम योर ग्रे रूम टू गोल्डन रूम, यानी कि आपकी पूरी बॉडी में देयर इज वन पोर्शन जो बहुत हैवी फील करता है। आपको पता है, मैं आपसे मतलब अगर पूछूं कि जब आप बहुत ज़्यादा सोच में होते हो तो कौन सा एरिया आपका हैवी फील करता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दैट मीन्स कि उस एरिया में आपका एक ग्रे रूम है जो आपने क्रिएट कर रखा है, जिसको आप अपना कोप भवन कह सकते हो, बिकॉज ऑफ विच आपके सारे इमोशंस उस एरिया में स्टोर्ड हैं। आपको उधर उस एरिया को ही चेंज करना है। आपके ग्रे रूम को अगर हम गोल्डन रूम में कन्वर्ट कर दें तो वो एरिया लाइटर हो जाएगा। अब बार बार आप वहाँ नहीं जाओगे, विच कैन बी डन अगेन हीलिंग के प्रोसेस में। थर्ड आता है फॉरगिवनेस थेरेपी, जहाँ पर आपको लोगों को फॉरगिव करना है, जिसको हम लोगों को बहुत मुश्किल काम लगता है फॉरगिव करना, लेकिन विद द टेक्निक, विद द प्रोसेस, इट बिकम्स सो ईजी टू फॉरगिव पीपल। बहुत आसान हो जाता है। हम ये कहते हैं ना कई बार कि फॉरगिव तो कर दिया, फॉरगेट नहीं किया, या आप फॉरगेट भी कर लेते हो। आसान है। फोर्थ इज डिजाइन योर न्यू आइडेंटिटी। चाहिए क्या? जो चाहिए उस इमोशन को डेवलप करो। अब बहुत बार मैंने ये भी देखा है, लोग हीलिंग में दे से कि अगर आपको अच्छे से हील करना है, अ जेन्युइन हीलर,
योर कंपनी मैटर्स, देयर आर लॉट ऑफ एनर्जी सकर्स अराउंड यू, उनको आप कट ऑफ कीजिए। तो लाइक हाउ डज दिस वर्क, कितना बड़ा इम्पैक्ट आसपास, क्योंकि देखिए आप अपने आसपास की कुछ चीज़ों को हटा सकते हैं, मे बी फ्रेंड्स, मे बी और मे बी एक्वेंटेंसेस, बट लेट्स से कोलीग जिसके साथ आपको हर रोज़ काम ही करना है, आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, उनको तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे कोई एनर्जी सकर हो तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि हमारी एनर्जी क्या है विद रिस्पेक्ट टू आवर एनवायरनमेंट। अगर हमको ये लग रहा है कि हमारे आसपास एनर्जी सकर्स हैं, तो हम वही एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मीन्स व्हाट वी आर वी रिफ्लेक्ट, हम्म, हमारा मिरर ही हम सामने देखते हैं। तो हम उनको क्योंकि ऐसे देख रहे हैं कि वो एनर्जी सकर्स हैं, ऑब्वियसली उनके सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ होंगी वो वही प्रूफ देंगी जो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमको खुद की स्ट्रेंथ पे काम करना है, इतनी ज़बरदस्त अपनी पावर बढ़ानी है कि नेचुरली जितने भी हमारी लाइफ के एनर्जी सकर्स जिनको हम मानते हैं एनर्जी सकर्स हैं, वो फिल्टर हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कब जो है ना वो लोग, उनकी एनर्जी हमारी वजह से चेंज हो गई। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों से भरे हुए हो, मगर आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो कि आपकी एनर्जी उनको भी बदल देती है। तो आप आपका एनवायरनमेंट खुद बदल सकते हो। यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग योर नेगेटिव एनवायरनमेंट जस्ट बाय थिंकिंग राइट। खुद अच्छा सोचना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो मैम इनिशियली मतलब ऐसा, अगेन यू कैन टेल मी कि लोग शुरू से वही, आई थिंक वो टैग लगा लेते हैं ना कि ये बंदा नेगेटिव एनर्जी सकर है, तो आई थिंक वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनिशियली। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको सामने वाले को देखकर ये देखना है कि इसका ये इमोशन आ कहाँ से रहा है। हो सकता है उसका कोई एफर्मेशन, वुंडेड एफर्मेशन हो, कोई इंटरनल डायलॉग चलता हो। तो अब ना आप उसकी तरफ एज एन एनर्जी सकर नहीं देखोगे, आपके पास में वो आ जाएगा कि हाँ एम्पैथेटिक हो जाओगे आप उसके लिए। आपका जो व्यू है उसके प्रति चेंज हो जाएगा, और फिर आप वैसी ही सिचुएशंस को होते हुए देखोगे, क्योंकि जो चीज़ आप मन में सोच रहे होते हो वही चीज़ आपके सामने एविडेंस हो जाता है, एविडेंस क्रिएट होता है उस चीज़ का, उसके प्रूफ्स आपको मिलने लगते हैं। अगर आपको लगेगा कि एनर्जी सकर है तो उसको वैसे ही प्रूफ आपको मिलेंगे, वो वैसे ही बिहेव करेगा। अगर आपको लगेगा कि मुझे इसके साथ एम्पैथाइज करना है, इसको एक्सेप्ट करना है बिकॉज इसका इमोशन शायद कहीं और से आ रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, जैसे ही आप ये सोचेंगे आपकी एनर्जी उस इंसान के प्रति चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने एनवायरनमेंट को आराम से चेंज कर पाओगे। मैम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले किससे बात कर रहा था, तो ये पर्सन कॉर्पोरेट स्पेस से है। अब कॉर्पोरेट स्पेस में बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही हार्ड वर्किंग, सब कुछ है उसके पास, बट एक कहीं ना कहीं ही वॉज टॉकिंग टू मी एंड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड। तो बात हो रही थी क्या हुआ, कहता है यार ये ना कॉर्पोरेट स्पेस में जो आपको लैडर है ना, वो गलत गलत चीज़ों से करके ही आपको किसी की चापलूसी करो, कोई फेवर्स लो, ये करो वो करो, तब जाके यू कैन गो एट द टॉप। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, उस वक्त तो मैंने उसकी बात सुन ली, नाउ आई एम लिसनिंग टू यू, तो आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स कि हो सकता है वो फैक्ट बोल रहा हो, ऐसा होता है कॉर्पोरेट स्पेस में, बट उसने इतना बड़ा टैग लगा लिया कि अब वही चीज़ उसके साथ होती है। बिल्कुल, क्योंकि आप प्रूफ ही उस चीज़ का क्रिएट करते हो जो चीज़ आप सोच रहे हो। आप जिस एनर्जी से जिसके बारे में जैसा सोचेंगे आपके लिए वो ही सच हो जाएगा। और मैम अगर मान लीजिए हम चेंज कर रहे हैं चीज़ को, कोई उल्टा सोच रहा था अब सही सोच रहा है, इनिशियली तो टेस्ट होगा, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात सब चेंज हो जाएगा। उसमें ना आपको एविडेंस चेक करने हैं, सीधी सीधी चीज़ है। आपके पास में जो चीज़ आप सोच रहे हो इतने टाइम से उसके 10 एविडेंस हैं, लेकिन जो चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो उसका एक है। अगर हम अपना फोकस उस एक पर रखेंगे ना तो वो 1 से 2 होगी, 2 से 3 धीरे धीरे। अब मैम हीलिंग में एक और चीज़ भी हमने देखी है कि बहुत बार मैं देखता हूँ कि कोई हील कर रहा है और बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब बात पूछो कहता है टेकन ऑन माई सेल्फ। तो ये कहीं ना कहीं डेंजरस नहीं हो गया, मतलब जो बंदा हीलिंग में जाना चाहता है वो अगर आप दूसरे की हेल्प कर रहे हो, इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि आप खुद की बैंड बजा रहे हो। देखिए, हम सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने। अब ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल किसी और का है जो कि एक नेगेटिव है, वो आपकी बॉडी में आ रहा है जब आप हीलिंग दे रहे हो, स्पेसिफिकली जब आप रेकी हीलिंग ये वो देते हो। तो हमको ना आर्ट ऑफ हीलिंग में ये भी सिखाया जाता है कि आपने अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कैसे करना है, कहाँ से लेनी है, यूनिवर्स से। क्योंकि यूनिवर्स क्या है,
द ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आप उनसे अपनी एनर्जी वापस लेते हो, जिनके ब्रेथ वर्क्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये काम आपको हीलिंग देने के तुरंत बाद भी करनी है, उससे पहले भी आप कर सकते हो। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो कि हीलर्स को सिखाई जाती हैं सो दैट दे कैन रिप्लेनिश देयर एनर्जी बैक। बट मैम जैसे आपने कहा रिप्लेनिश, तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि ठीक है आपने किसी की हीलिंग की, आप खुद इतने मतलब लो बीपी होगा क्या हो गया, आप खुद हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, उसके बाद आप ठीक हो जाते हो, बट दैट पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्यू वीक्स इट टेक्स अ ह्यूज टोल ऑन देम। अगेन आपको जैसा लगता है आपके साथ वैसा ही होता है। ये मेरी आप बीती है, मैं इसलिए बता रही हूँ। 11th स्टैंडर्ड में मैंने एक्यूप्रेशर किया, सीखा, और उसके बाद में जब जब प्रेशर देती थी लोगों को, उसके बाद में जो उनकी प्रॉब्लम थी वो कम से कम 1 या 2 दिन मेरे पास रहती थी। एंड बीइंग अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, तीनों बच्चों के साथ में ये चीज़ें जो हैं मैंने एक्सरसाइज की। आई मीन जो प्रॉब्लम उनको होती थी, मैंने उनको दवाइयाँ नहीं दी कभी। जो प्रॉब्लम उनको होती थी मैं एक्यूप्रेशर से उनको ठीक करती थी, अगले दिन वही प्रॉब्लम मुझे होती थी। मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे कि मुझे खुद को भी हील करना है, बिकॉज मेरी वुंडेड एफर्मेशंस ये थी दैट आई फील हर्ट। मुझे हर बारी हर्ट फील होता था। अब हुआ ये कि धीरे 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 मैंने ये सोचा कि मुझे प्रेशर देना ही नहीं है, मुझे हीलिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि मैं जब जब हीलिंग करती हूँ तब तब वो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है। ये मेरा अंदर से इंटरनल डायलॉग था और यही सच होना शुरू हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्स मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स बिकमिंग अ हीलर एंड अ मैनिफेस्टेशन कोच। अब जब मैं हीलिंग करती हूँ, क्योंकि इंटरनल पावर इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है आज की डेट में कि हीलिंग के दौरान पे पता चल जाता है कि सामने वाला हील हो चुका है। पता चल जाता है कि सामने वाले का ये वाला एफर्मेशन जो है ना वो करेक्ट हो चुका है। जैसे ही पता चलता है, आई जस्ट टेल देम कि इसके बाद नाउ यू आर परफेक्टली फाइन, आपको इसके बाद अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। और उसके तुरंत बाद जैसे ही उनकी हीलिंग ख़त्म होती है, मैं अपनी टेक्निक से अपनी पावर वापस लेती हूँ। आज तक इतने टाइम में, पिछले 1.5 साल से मैं हीलिंग कर रही हूँ, अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नेगेटिविटी फील हुई हो, या मैं बीमार पड़ी हूँ, या किसी और के इमोशन ने इम्पैक्ट किया। मुझे सिर्फ मेरा एफर्मेशन चेंज करना है कि मुझे हीलिंग के बाद एनर्जेटिक फील होता है। हाँ, वो ज़रूर करना है कि अपनी अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करना है। आपने मैम कुछ टाइम पहले 4 नेगेटिव जो अफर्मेशंस हैं उसके बारे में बात करी, वो मैं बीच में सोच रहा था एंड आई थॉट इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो है सेल्फ लव। क्या कितना सच है इस बात में? ये जो सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, इनर पीस, या मैं इनर स्ट्रेंथ भी यूज़ कर रही हूँ, ये ना बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब मैं इनको ये बोलूँगी कि हम ना इस डायमेंशन को बहुत छोटे पावर के रूप में समझ रहे हैं। अगर आप इसको लव, पीस, वर्थ, स्ट्रेंथ, पावर, इन वाइब्रेशंस के रूप में समझेंगे ना, तो ये आपको फ्लो स्टेट देता है। वेयर सेल्फ लव आपको प्राइड के लेवल पे लेके आता है, ईगो के लेवल पे लेके आता है। सेल्फ वर्थ आपको ईगो के लेवल पे लेके आता है, जहाँ से ना नीचे स्लाइड करना आसान है। तो आप बोल रहे हो बहुत नैरो। ये नैरो डायमेंशन है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि बचपन से ना हमको सिखाया जाता है दूसरों में प्यार ढूंढो, आउटसाइड लव। यू स्टार्ट सीकिंग लव आउटसाइड, वैलिडेशन चाहिए आपको, लोगों से चाहिए। सेकेंड स्टेप पे आप आते हो, आपको लगता है मुझे किसी से वैलिडेशन चाहिए, वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं खुद ही सफिशिएंट हूँ खुद को वैलिडेट करने के लिए, जिसको हम सेल्फ लव का नाम दे देते हैं। डोंट यू थिंक दिस इज सेल्फ एडिक्शन? धीरे 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 आप इतने एडिक्टेड हो जाते हो टुवर्ड्स योर सेल्फ कि सामने वाला आपको चेंज करना भी चाहे तो आप नहीं होते, क्योंकि सामने वाला अगर आपको आपकी मिस्टेक के बारे में बताएगा ना, तो वो प्राइड बीच में आ जाता है, सेल्फ लव बीच में आ जाता है, सो कॉल्ड। तो ये एक बहुत नैरो डायमेंशन है, इसको हम लव के लेवल पे लेके जाते हैं, वेर यू आर फ्लो, वेर यू आर गिविंग, यू आर नॉट सीकिंग एनीथिंग, वेर यू जस्ट इंजॉइंग इट, हैविंग फन, फ्लो स्टेट, एक्सेप्टेंस। उस लेवल पे जब आप लेके आते हो ना, तो हीलिंग बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज वो यूनिवर्सल वैल्यू है, जो यूनिवर्स की वैल्यू है, लव, पीस,
उसकी बात नहीं है। मैम हमने इनिशियली बात की थी बैड एक्सपीरियंसेस जो जिसकी वजह से ये सब हमारे दिमाग में आ जाता है, नेगेटिव एफर्मेशंस। बट ये तो बैड एक्सपीरियंस होगा, अगर मैं इसके नेक्स्ट लेवल ले जाऊँ वो है ट्रॉमा। जब इंसान को बहुत ही बड़ा कोई नेगेटिव ट्रॉमा हुआ होता है, मे बी बिकॉज ऑफ कोई बहुत ही ख़राब इंसिडेंट, मे बी बिकॉज ऑफ समवन, मैंने ये भी तक लोगों को देखा है कि आपकी लाइफ से कोई एकदम से सडनली चला गया, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा दे जाता है। क्या हीलिंग ट्रॉमास को डील करती है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, आई एम श्योर बहुत बड़ा फर्क होता होगा बिटवीन हीलिंग अ नेगेटिव एफर्मेशन एंड हीलिंग अ ट्रॉमा। आई टोटली अग्री विद यू। जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस है ना, वो डीप वुंड्स होते हैं। जो आपके वुंडेड एफर्मेशंस हैं वो तो सिर्फ आपने छोटे छोटे एनवायरमेंटल जो आपके साथ में इश्यूज आए हैं उसकी वजह से आपने एक एफर्मेशन को प्रैक्टिस किया है, मन में सोचा है कि मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब आप एक ट्रॉमा से गुजरते हैं तो इतने डीप वुंड्स होते हैं कि आपको सिर्फ लगता ही नहीं है, आपको वो अपने अंदर बार बार महसूस होता है। बार 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 आप उस सिचुएशन की तरफ जाते हैं, आप हर चीज़ को उस चीज़ के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं। आपकी जितनी भी सिचुएशंस हैं उन पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जैसा अभी आपको बोला कि जो आपको लगता है वो आपके लिए सच बन जाता है, क्योंकि आप वैसे ही एविडेंसेस क्रिएट करते हो। तो ट्रॉमा जिया तो आपने एक बार है, लेकिन महसूस बार बार किया, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ अ रेडियो प्रोग्राम। एक बार आपका वो ब्रॉडकास्ट हो गया, लेकिन बार बार उस चैनल पे वापस जाके आप उसको रिलिव कर रहे हो। उसको डील करना या हील करना थोड़ा मुश्किल है, मगर हो सकता है। थोड़ा टाइम लगता है, मगर हो सकता है। एंड जनरली मैम जब कोई हीलिंग करता है, ऐसा कोई आई नो कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है, बट जनरली जब कोई ऐसी चीज़ में जा रहा होता है, इनिशियल एक थोड़ी अप्रेंशन होती है, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। व्हाट इज़ द आइडियल पीरियड जिसमें बंदे को थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए कि हाँ इतना टाइम तो लगता है बिफोर रिजल्ट्स कम आउट? 1 to 1.5 मंथ। दैट टू रेगुलरली? रेगुलरली नहीं, आपको हफ्ते में एक बार लेना है। इट्स डिसेंट, मतलब डिसेंट। 1.5 महीने में 4 to 6 साइकिल्स में बिल्कुल आराम से यू कैन हील, आराम से। अगर कोई इससे ज़्यादा ले रहा है तो मतलब या तो उसको साइंस पूरी नहीं मालूम है, क्योंकि अगर साइंस पता होगी तो आपको बेसिक से स्टार्ट करवा के आराम से हील करवाया जा सकता है, क्योंकि हम इसमें एज रिग्रेशन थेरेपी भी करते हैं। मैम ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई केस स्टडी जो आपने, कोई क्लाइंट आपके पास आया हो और बहुत ही, या तो बहुत ही डिफिकल्ट हुआ हो या इट वाज अ लाइफ चेंजिंग लेसन? बहुत सारे हैं। फिर भी एक कोई। बहुत सारे हैं। आई रिमेंबर देयर वाज अ बॉय, आई मीन ही इज़ अ मैन नाउ, एंड उसकी चाइल्डहुड ट्रॉमा की जो उसकी फीलिंग्स थी, ही वाज नॉट विलिंग टू गेट इनटू दैट चाइल्डहुड एरिया। इतना ज़्यादा था? इतना था, इतना रेजिस्टेंस, आई हैड टू जस्ट पुश हिम इनटू दैट रूम। इतनी ज़बरदस्ती उसको पुश किया था, and he was unable to go there. He was so much resistant. इतनी रेजिस्टेंस थी उसमें, इतनी रेजिस्टेंस थी कि he was crying badly. जोर जोर के रो रहा था, मुझे नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, देखना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। And I was telling him, please, 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 just help yourself. At this point in time, you have the energy to help him. Just do it. Only you can do it. मैं भी नहीं कर सकती जब तक आप नहीं करो। तो पुश करके भेजना पड़ता है, बिकॉज कई लोगों के ट्रॉमास इतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं, हमें खुद को लगता है कि ओ गॉड हमारा तो कुछ भी नहीं था। तो अब मतलब वाज एबल टू हील या वो कितना टाइम? यस, टाइम लगा होगा? बिकॉज आफ्टर द सेशन आई रिमेंबर द स्माइल ऑन हिज फेस एंड ही सेड, मैंने पहली बार उसे हंसते हुए देखा। आई कांट टेल यू व्हाट आई फेल्ट। द बिगेस्ट, मतलब वो आप अगेन आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के बच्चे को हंसाना। अगर उसने स्माइल कर दिया, मेरे लिए हीलिंग हो गई है। मैम हम अपब्रिंगिंग के बारे में जब बात करते हैं, पेरेंट्स, अब आपने जितनी बातें की मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, क्योंकि सारी बातें तो चाइल्डहुड से आ रही हैं,
कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज़्यादा एक बच्चे का इंटरेक्शन उसके माँ बाप के साथ है। अगर माँ बाप, आई नो ठीक है फ्रेंड्स होते हैं, बट वो फिर भी सेकेंडरी है। अगर माँ बाप ने एक बड़ा सेफ स्पेस कॉन्शियसली वो एक्ट वैसे ही कर रहे हैं कि कोई ट्रॉमास क्रिएट नहीं होने चाहिए, तो डू यू थिंक दैट्स अ ह्यूज गेम चेंजर? नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि देखो न्यूरो साइंस है, बच्चे के पास फिल्टर्स नहीं है। हर एक बच्चा जो है वो कुछ चीज़ें लेके बड़ा हो रहा है, कुछ सोच के बड़ा हो रहा है, इवन इफ ही इज़ इन दी सेफ एनवायरनमेंट, इवन इफ अगर उसको कोई भी ट्रॉमा फील नहीं होने दिया गया है। लेकिन जब वो लाइफ में एंटर करता है और उसकी लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हर सोल की अपनी जर्नी है, तो वो उन चैलेंजेस को फेस ही नहीं कर पाता क्योंकि उसको सेफ स्पेस दिया गया है। मैम जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से किसी कोई पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको पता है बच्चा पैदा हुआ और उसको अपने जैसे वो जो चारों हमने बात करी है, बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस देना, यू कैन डू इट, ये वो सब कुछ करना, सो दैट बंदे की एक आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाए बचपन से। हाँ, मैं मानता हूँ कि बाहर जाके और चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, बट एटलीस्ट दैट चैप्टर ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज कितनी बार मैं देखता हूँ पेरेंट्स जानबूझ के, कोई पेरेंट नहीं करता बट हो जाता है, तो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर तो आपका सॉर्ट हो जाता है, एक तरीके से बेस क्लियर हो जाता है। डिपेंड्स, देखिए होता ये है कई बार जो ना बच्चे की जो सेंसेस है ना, वो इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं कि वो आपके स्टाइल को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आई रिमेंबर देयर वाज वन क्लाइंट जो कि अभी रिसेंटली मेरे पास आए थे, एंड ही हैड नो चाइल्डहुड ट्रॉमा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बड़ी देर तक उनसे बात करने के बाद मुझे डिस्कवर मैं ये नहीं कर पा रही थी कि फंसे कहाँ हुए हैं। तो बिकॉज बच्चा जो है वो सब चीज़ें देख रहा है कि आपका आपका एक्सप्रेशन क्या है टुवर्ड्स लाइफ, आप कैसे डील कर रहे हो, तो ही इज़ लर्निंग फ्रॉम देयर ऑल्सो। क्योंकि अगर आप मनी को लेके लेट्स से आपके एफर्मेशंस कुछ और कह रहे हैं, आप शो कुछ और कर रहे हो, सेफ स्पेस देने की कोशिश कर रहे हो, बच्चे के लिए आप सब कुछ अच्छा शो कर रहे हो, लेकिन अपने लिए आपके एफर्मेशंस वैसे नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि मेरे एक रीसेंट क्लाइंट आए जिनका मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ फंसे हुए हैं, क्यों अटके हुए हैं। क्योंकि वो अपनी ना खुशी जिस तरीके से शो करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, दबा रहे हैं, अंदर से खुश नहीं अच्छा मतलब दिखा रहे हैं कुछ और बट है नहीं। तो रियलाइज़ किया कि उनके फादर ने इतनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाया था, बिकॉज ऑफ विच उन्होंने अपने अंदर हर चीज़ को दबाना शुरू कर दिया था। विद दैट ऑब्जर्वेशन इस बच्चे ने उस आदत को पकड़ लिया, बिकॉज उसने देखा अपने सामने वो चीज़ें होते हुए, तो वो उसके मन में आ गई। तो ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि अगर आप पूरा सेफ एनवायरनमेंट दोगे तो भी। गारंटी कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एवरी सोल हैज़ हिज ओन जर्नी, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। एज पेरेंट्स हमारा काम है कि बच्चों की लाइफ में चैलेंजेस को आने दें, उनको इमोशनली वाइज बनाएं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि चैलेंज तो आएंगे, आपको वाइजली इस टाइम पे कौन से इमोशन को प्रैक्टिस करना है, ये सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैम हमने इतनी सारी बातें करी, हीलिंग से लेके मैनिफेस्टेशन, बहुत कुछ हमने किया है। कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर 3 मैसेजेस टू आवर ऑडियंस? फर्स्ट मैसेज, जो है जैसा है बहुत अच्छा है, अपनी प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करो, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो कि ये मेरा इमोशन है, इट्स ओके, इट्स सेफ टू हैव दिस हैव दीज इमोशंस, दैट्स ओके। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अपने रेजिस्टेंसेस पे काम करो, क्या रोक रहा है, अपने आप से क्वेश्चन पूछें क्यों रोक रहा है, और उन हर्डल्स को दूर करें। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करें। वेरी वेल सेड, खासकर लास्ट वाला, बिकॉज हम लोग सब कुछ सोचते हैं बस वो नहीं सोचते एक्चुअली चाहिए। मैम थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़ा आया, और मज़ा सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज टॉपिक इंटरेस्टिंग था, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपने जिस पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक को दिखाया। हम लोग अब तक क्या टेक्निक्स होती हैं, चलो जी 2 बुक पढ़ ली क्या है, बट वी नेवर कनेक्ट these sciences with the other sciences, the little sciences, जो फिजिक्स है, लॉ, यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं जो चेंज नहीं किए जा सकते, और आपने मैनिफेस्टेशन हीलिंग को उन्हीं लॉज के साथ जोड़ के एक प्रॉपर अलग पर्सपेक्टिव दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैम मुझे लगता है अभी तक बात हमारी थोड़ी अधूरी रह गई है, इस बहुत बातें करनी बाकी है, तो 2 एपिसोड्स तो हो गए, बट आई एम श्योर आई कॉल यू फॉर मोर एपिसोड्स टू टॉक अबाउट दिस
साइंस, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव अभी तो हमने सिर्फ सरफेस भी टच नहीं किया है, अभी बहुत कुछ है जो डिस्कस करना बाकी है. थैंक यू सो मच.